लास्ट लेक्चर में हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किया था, ठीक है ना। आज हम लोग उसको थोड़ा सा रिपीट करेंगे और उसका आगे वाला क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि जब तक आपको पुराना वाला थोड़ा सा नॉलेज नहीं हो तो हम लोग बेटा अगले वाले पर नहीं जा सकते। सबसे पहले आपने याद रखना था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तब होता है जब रेस्ट्रिक्टिव रोटेशन हो। तो रेस्ट्रिक्टिव रोटेशन कहाँ होती है? सबसे पहले कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दूसरा बेटा ये तब होता था जब कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड हो। डबल बॉन्ड का मतलब इधर ये इसने दो बॉन्ड और बनाए होंगे, तो इसने बेटा यहाँ दो बॉन्ड बनाए होंगे और नाइट्रोजन ने एक बॉन्ड। क्यों? नाइट्रोजन टोटल 3 बॉन्ड बनाता है और कार्बन 4। फिर बेटा ये उन कंपाउंड्स में होता है जहां पर N और N के बीच में डबल बॉन्ड हो, क्योंकि N और N में ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसलिए यहां से एक ग्रुप अटैच होगा, एक ग्रुप यहां अटैच होगा, और ये उन कंपाउंड्स में भी होता है जिनके अंदर बेटा रिंग हो। रिंग किसी भी कार्बन नंबर की हो सकती है, 3 की भी, 4 की भी, 5 की। क्या होता है? लास्ट टाइम मैंने आपको कहा था रिंग के लिए मैं अलग से कराऊंगा, तो आज बेटा उसको मुझे लगा था ये कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन हमारा लास्ट टाइम यही तक हुआ था। कहां तक? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तक ही। हम लोग यहां तक भी नहीं आए थे, यहां तक भी नहीं आए थे। फिर अगर आपको याद होगा, जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो एक आइसोमेरिज्म को बेटा हम लोग कहते हैं सिस डैश ट्रांस आइसोमेरिज्म। ये हमने लास्ट टाइम किया था। एक सिस होता है और एक ट्रांस होता है, लेकिन इसी में बेटा एक और क्लास आया था जिसको हमने नाम दिया था E डैश Z सिस्टम। मैं इन दोनों की एक एक एग्जांपल दूंगा और उसके बाद बेटा हम लोग आज के टॉपिक पर आ जाते हैं। सबसे पहले आपने याद रखना, सपोज करें यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड है। इसका मतलब इसने 4 बॉन्ड बनाने, तो इसलिए बेटा यहाँ पर 2 एटम्स होंगे, यहाँ पर भी 2 एटम्स होंगे। पहली कंडीशन क्या थी? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो बेटा यहाँ डबल, यहाँ डबल, यहाँ डबल बॉन्ड। तो रिंग में कैसे होता है वो बाद में, यहाँ डबल बॉन्ड है। दूसरी कंडीशन ये थी कि जो कार्बन यहाँ पर है जिसके पास डबल बॉन्ड है, उसके दोनों ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए। अगर सेम होंगे तो नहीं होता, अगर डिफरेंट होंगे तो होंगे। सपोज करें यहाँ पर बेटा F है, तो यहाँ पर ये F नहीं होना चाहिए, कोई भी और एटम हो सकता है। मान लेते हैं ये Cl है, लेकिन जरूरी नहीं कि एटम हो, ये ग्रुप भी हो सकते हैं। अगर बेटा ये CH3 है तो ये ग्रुप जो है, जो एटम या ग्रुप यहाँ पर है वो CH3 नहीं होना चाहिए, वो कुछ भी और हो सकता है। तो मान लेते हैं बेटा यहाँ पर जो ये CH3 है, यहाँ पर बेटा ये मान लेते हैं ये Br है। एक ऐसी कंडीशन है। दूसरी कंडीशन बेटा इस तरह से भी है, ध्यान रखना, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर जो ग्रुप है, जैसे यहाँ पर F है, यहाँ पर Cl है, तो इस साइड में भी यही ग्रुप्स प्रेजेंट है। क्यों? कंडीशन ये है कि कार्बन के साथ जो डबल बॉन्ड है उसके साथ जो 2 ग्रुप्स हैं वो अलग होनी चाहिए, लेकिन ये कंडीशन नहीं कि ये भी अलग होनी चाहिए। एक कार्बन के साथ जो एटम्स अटैच है वो सेम, तो लेकिन बेटा अगर यहाँ F तो यहाँ पर भी F हो सकता है और यहाँ पर भी Cl हो सकता है। क्यों? इसने डबल बॉन्ड बनाया और दोनों ग्रुप्स अलग, इसने डबल बॉन्ड बनाया, दोनों ग्रुप्स अलग, इसने भी बनाया, लेकिन इसके ग्रुप्स इसके साथ मैच ही नहीं कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर बेटा ये कंडीशन भी हो सकती है, ये कंडीशन भी हो सकती है। अगर बेटा मैं इसका और इसका आइसोमर बनाना चाहूंगा तो इसके लिए जो आइसोमर है वो C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पर जो बॉन्ड है आपने क्या करना है, एक के ग्रुप्स को फिक्स करना है, यहाँ पर बेटा F, यहाँ पर Cl, और दूसरे के ग्रुप्स को बेटा चेंज करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ Br और यहाँ पर बेटा CH3। अब ये और ये जो है ये अरेंजमेंट इन स्पेस अलग हो गया, इसका अरेंजमेंट इन स्पेस अलग हो गया। क्या नाम आएगा वो बाद में, पहले यहाँ अंडरस्टैंड। यहाँ C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर भी बेटा C डबल बॉन्ड C। अब क्या करना है, एक के ग्रुप सेम करने, कोई जरूरी नहीं इसके सेम करने, आप इसके सेम करो, इसके चेंज करो, ये Cl F, ये Cl, और इसको इंटरचेंज करना है, ये Cl और ये बेटा F। अब सबसे पहले मैं इस एग्जांपल को करूंगा, उसके बाद यहाँ पर आएंगे। अब बेटा मैंने आपको क्या कहा था, यहां पर हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रा करनी है। ये बेटा आपने ड्रा नहीं करनी, ये आपके सिर्फ माइंड में होनी चाहिए। हाइपोथेटिकल लाइन है, और हाइपोथेटिकल लाइन ऐसे आनी चाहिए कि जो आपका ये डबल बॉन्ड है, इसके 2 बॉन्ड है, उसके बीच में से लाइन एक ऊपर जाना चाहिए, एक नीचे जाए। फिर उसके बाद देखना उस लाइन के अपर साइड में क्या ये दोनों ग्रुप सेम है। अगर बेटा दोनों ग्रुप सेम होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, सिस। जरूरी नहीं कि दोनों साइड में सेम हो, एक साइड में भी सेम हो तो उसको सिस कहा जाता है। कल यही किया था ना शाबाश बेटा।
अब बेटा यहां पर जब मैं देखता हूं इस इमेजिनरी लाइन की जो हमने कभी ड्रा नहीं करनी है, ये सिर्फ बेटा इमेजिनरी लाइन है। अब इसके दोनों साइड में क्या ये सेम है? क्या लोअर साइड में सेम है? हाँ, अगर अपर साइड में सेम है तो लोअर साइड में लिखना है। दोनों साइड में अगर सेम नहीं है तो ऐसे आइसोमर को बेटा हम लोग ट्रांस कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांस में अगर आप देखेंगे तो बेटा अपोजिट साइड में, जिसको डायगोनली अपोजिट हम लोग कहते हैं, वहां पर सेम है। ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन सेम है, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन सेम है। लेकिन बेटा जब मैं यहां पर ये इमेजिनरी लाइन ड्रा करता हूं, जैसे यहां किया, ध्यान रखो, अब यहां देखो बेटा, इसको अंडरस्टैंड करो, क्या ये दोनों सेम है? क्या ये दोनों सेम है? तो इसका मतलब ये सिस नहीं। अब बेटा मुझे देखना क्या अपोजिट में सेम है? क्या ये और ये सेम है? क्या ये और ये सेम है? तो नए सिस है, नए ट्रांस है। फिर हम लोग बेटा कंडीशन पर आ जाते हैं। क्या इसके पास डबल बॉन्ड है? हाँ है। क्या इसके पास दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं? तो इस साइड में बेटा हो सकता है, लेकिन आपने दोनों को चेक करना है। क्या इसके पास डबल बॉन्ड है? क्या इसके पास दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं? हाँ। तो इसमें आइसोमेरिज्म है, लेकिन बेटा सिस ट्रांस, यानी कि जहां पर सिस और ट्रांस फेल हो जाता है वहां पर बेटा हम लोग दूसरा सिस्टम लाते हैं जिसको ईजेड सिस्टम कहते हैं। अगर आपको याद होगा, ई का मतलब होता है बेटा एंटजीजन, एंटजीजन का मतलब होता है अपोजिट, डायगोनली अपोजिट, और जेड का मतलब होता है बेटा ज्यूसामेन। तो ज्यूसामेन का मतलब होता है सेम, यानी कि आपने याद रखना जो ज्यूसामेन है वो सिमिलर टू सिस है, और जो एंटाजेजिन है वो बेटा सिमिलर टू ट्रांस है। लेकिन ट्रांस और सिस नहीं लिखना है, क्या लिखना है? ई और जेड लिखना। आप बेटा ध्यान रखो, अब क्वेश्चन होता है इनको कैसे पता चलेगा सेम किस साइड में, अपोजिट किस साइड में? उसके लिए मैंने आपको कुछ बोला था, क्या करना है? एक रूल अप्लाई करना है जिसको क्या बोलते हैं? CIP रूल। ये CIP रूल्स क्या है? तीन साइंटिस्ट थे, कैंट, इनगोल्ड और प्रेलॉग, जिन्होंने ये रूल्स दिए थे। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि आपने क्या करना है, जो आपका ये कार्बन एटम है जिसके पास डबल बॉन्ड है या रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, उसके साथ जो ग्रुप्स अटैच है उनको एटॉमिक नंबर के बेसिस पर रैंक दे दो, एटॉमिक नंबर के बेसिस पर प्रायोरिटी दे दो। रैंक का मतलब क्या होता है? जिसका पहला ही नंबर आएगा उसको पहला नंबर दे दो, तो जिसका लोअर होगा उसका दूसरा। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, क्लोरीन का, तो इसलिए बेटा इसको रैंक 1 मिलेगी, इसको रैंक 2 मिलेगी। समझा? अब बेटा यहां पर जब आप जाएंगे, यहां पर कौन सा एटम अटैच है? ब्रोमीन। यहां पर एटम कौन सा अटैच है? कार्बन। तो किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है? ब्रोमीन का या कार्बन का? ब्रोमीन का। तो ये 1 मिलेगा, ये 2 मिलेगा। अब बेटा आपने एटम्स नहीं लिखने, आपने अब रैंक्स देखने। तो इसके रैंक साइड में दोनों सेम एक ही साइड में है, यहां पर भी रैंक सेम है। तो अगर बेटा रैंक सेम साइड में हो, यानी कि हायर रैंक सेम साइड में हो, तो उसका मतलब हुआ वो क्या बनेगा? वो Z। क्यों? Z का मतलब होता है सेम रैंक। समझा? अब अकॉर्डिंगली बेटा ये यहां पर अगर आप देखेंगे, ये 1 है, ये कौन सा है? ये 2 है, ये 1 है, और ये बेटा 2 है। अब जो सिमिलर रैंक वाले हैं वो बेटा अपोजिट साइड में है या नहीं? जो सिमिलर रैंक वाले हैं वो अपोजिट साइड में, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बेटा बोलेंगे एंटीजेजन। समझ आया? ये बेटा लास्ट में हमने किया था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। इसको आप कॉपी कीजिए, फिर मैं आज के सिस्टम पर आ जाऊंगा। अब बेटा हम लोग नेक्स्ट कैटेगरी के लिए सिस ट्रांस एक हुआ, EZ दूसरा हुआ, और तीसरा बेटा अब हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं सिन और एंटी। ये सिन और एंटी उन कंपाउंड्स में होता है जहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में, सॉरी कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में एक डबल बॉन्ड होगा, यहां पर एक बॉन्ड होगा और यहां पर एक बॉन्ड होगा। क्यों? कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, और यहां पर बेटा नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, 2 तो यहां बनाए, एक यहां पर, और साथ में ये उन कंपाउंड्स में होता है जहां नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड हो। इसका मतलब बेटा यहां पर भी बॉन्ड, यहां पर भी बॉन्ड। क्यों? नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। साथ में आपको याद रखना, नाइट्रोजन के पास हमेशा बेटा एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। क्यों? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर बेटा 5 में से ये 3 ही बॉन्ड बना रहे हैं, तो इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स का यूज कर रहा है। अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स का यूज किया तो 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन बेटा हमेशा एक पेयर बनाते हैं। अकॉर्डिंगली यहां पर भी बेटा नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर होगी। क्यों? अगेन सेम केस, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन, 5 में से 3 ने बॉन्ड बनाए, 2 रह गए और 2 एक लोन पेयर रह जाता है।
अगेन वो कंडीशन बेटा सेम है, कार्बन के साथ जो यहां दो ग्रुप्स हैं वो अलग होने चाहिए। अगर बेटा यहां आप ध्यान रखें नाइट्रोजन के साथ यहां एक वैलेंसी है ना, डैश, तो इस डैश के बाद H भी आ सकता है, इस डैश के बाद OH भी आ सकता है, इस डैश के बाद बेटा NH2 भी आ सकता है, कोई भी ग्रुप आ सकता है, इस डैश के बाद यहां पर बेटा R भी आ सकता है, इस तरह के कोई भी ग्रुप यहां पर हो सकता है। लेकिन जनरली जो हम लोग करते हैं वो ये यहां पर ही होता है। अगर बेटा कार्बन नाइट्रोजन और एक साइड में OH हो, उस कंपाउंड को बेटा ऑक्साइन बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, ध्यान रखना, क्या बोलते हैं? अगर बेटा H हो, उस कंपाउंड को बेटा हम लोग इमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और अगर R हो तो उस कंपाउंड को बेटा हम लोग शिफ्ट बेस बोलते हैं। आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल याद रखना कि वहां H होगा, OH होगा या क्या होगा, R होगा। अब बेटा ध्यान रखना, मान लेते हैं ये कार्बन और कार्बन के बीच में यहां डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब यहां पर ग्रुप है, यहां पर ग्रुप है, यहां पर बेटा लोन पेयर है, तो लोन पेयर को हम लोग कैसे दिखाते हैं? यहां पर लोन पेयर और यहां पर बेटा H, ध्यान रखना। अब यहां पर बेटा मान लो R है, यहां पर मान लो H है। अब R को बेटा मैं यहां से रिप्लेस कर लूंगा, तो यहां पर CH3, यहां पर R। अब बेटा आप कैसे करेंगे, ध्यान रखना, सेम रूल करना है। कौन सा रूल? CIP रूल्स अप्लाई करने। अब ये H यहां कौन सा ग्रुप है, लोन पेयर। याद रखना, जहां पर नाइट्रोजन के साथ लोन पेयर और दूसरा ग्रुप है, जो दूसरा ग्रुप है उसको हमेशा प्रायोरिटी दी जाती है, क्योंकि यहां कोई ग्रुप है ही नहीं, एटम है नहीं, तो नंबर 1 तो इसी का आएगा, ये 1। जब मैं यहां जाऊंगा तो क्या करेंगे बेटा, इन दोनों में 1 किसको आप देंगे, इसको क्या देंगे, 2, ठीक है। लेकिन बेटा इस तरह से यहां नहीं करना, आपने सिंपल याद रखना कि आपने यहां देखना कि जो दो ग्रुप्स यहां पर है, CIP रूल्स अप्लाई नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। यहां हाइड्रोजन, यहां क्या ये दोनों सेम नहीं है? अगर ये दोनों सेम है तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बेटा सिस नहीं बोलेंगे, सिन होता है सेम साइड। क्या होता है? अगर बेटा इसी को चेंज में करूं, जैसे C डबल बॉन्ड N, यहां पर बेटा मैं H रखूं और यहां पर बेटा हम लोग लोन पेयर रखें, फिर यहां पर बेटा हम लोग इसको चेंज नहीं करें, क्योंकि दोनों में से एक को ही चेंज करना है। जो सेम ग्रुप्स हैं वो कहां है, अपोजिट है, तो अपोजिट को बेटा हम लोग ऐसे भी कहते हैं, वो हमारे एंटी है या नहीं है? उसी तरह से यही मॉलिक्यूल यहां पर आप लिख सकते हैं CN, इस साइड में बेटा यहां पर बेटा OH, यहां पर CH3, यहां पर बेटा C2H5। जरूरी नहीं कि दोनों साइड में H और H करें, ये दोनों ग्रुप्स बेटा डिफरेंट, ये अलग ये अलग। अब यहां पर अगर मैं इसकी दूसरी एग्जांपल लिखना चाहूंगा CN, आप यहां पर इसको सेम रख सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम लोग इसी को चेंज करें। यहां पर बेटा OH, फिर यहां पर क्या करेंगे, दोनों साइड में सेम ही रखना, इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे। यहां पर बेटा मैं C2H5 लिखूंगा, यहां पर बेटा CH3 लिखेंगे। अब यहां पर आपको डिसाइड नहीं होता है, वहां पर बेटा आपने याद रखना ये 1। अब इस केस में क्या करोगे, यहां CH3 है, यहां C2H5 है, तो C2H5 का मतलब होता है CH2 CH3। इसका मतलब इस कार्बन के साथ क्या अटैच है, कार्बन और कितने हाइड्रोजन, 2। इसके साथ कितने हैं, एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन। इसका मतलब हुआ जो ये कार्बन है इसके पास 2 हाइड्रोजन है, और तीसरा एटम जो इसके साथ है वो कौन सा है, कार्बन। ये हो ना, इस कार्बन के साथ क्या अटैच है, कार्बन जिसके पास कितने हाइड्रोजन, 2, और साथ में एक और कार्बन। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 में से बेटा यहां ये एक कार्बन हुआ, ये हाइड्रोजन हो गए इसके 3। नेक्स्ट एटम कौन सा है, सेम कौन सा है, कार्बन, और उस कार्बन के पास हाइड्रोजन, उसको छोड़ दो। इसके पास कितने हाइड्रोजन, 3, इसके पास कितने, 2, और तीसरा कौन सा है, हाइड्रोजन कैंसिल, 2 हाइड्रोजन कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन इसके पास तीसरा हाइड्रोजन है, इसके पास तीसरा कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है हाइड्रोजन का, तो
तो इसलिए याद रखना, अगर बेटा अल्काइल ग्रुप्स होंगे जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम हो उसको प्रेफरेंस दी जाती है। कल मैंने CH2 ग्रुप्स बताया था ना आपको क्या लिखना है, अगर पहला एटम डिसाइड नहीं करता तो दूसरे पर जाए, दूसरा नहीं करता तो तीसरे पर जाए, तीसरा नहीं करता तो नेक्स्ट पर जाए, जब तक प्रायोरिटी आ जाती है तो तब तक। इसलिए याद रखना, जो C2H5 है दैट विल गेट प्रेफरेंस किसके ऊपर, CH3, और इसको प्रेफरेंस मिलेगी C3H7, यानी कि जितने ज्यादा कार्बन एटम्स हैं उतना बेटा उसका रैंक हायर आएगा। इसलिए याद रखना, ये C2H5 था यहां पर और ये CH3 है, तो इसको बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग डायरेक्टली, जैसे मैंने आपको कहा इट इज C2H5, दिस इज रैंक 1 और ये रैंक 2 हो गया। अब बेटा सेम रैंक वाले कहां है, अपोजिट, अपोजिट को क्या बोलते हैं, एंटी। अब बेटा यहां पर देख लो, ये 1, इसको तो नंबर देना ही नहीं है। अब बेटा इन दोनों में ये रैंक 1, ये रैंक 2, तो ये दोनों बेटा सेम साइड में, तो अगर सेम साइड में होता तो उसको क्या बोलते हैं, सेम। कंप्लीट करो इसको। एन और एन, अब बेटा ध्यान रखो, यहां एन, यहां एन, यहां पर भी लोन पेयर, यहां पर भी लोन पेयर। अब यहां पर कोई एटम होना चाहिए, यहां पर कोई एटम होना चाहिए, ठीक है। अब ये दोनों एटम्स अगर मैं लिख लूं, ये ए है और ये बेटा ए डैश है, ए और ए डैश जो है वो सेम भी हो सकते हैं और वो बेटा डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर ये दोनों सेम हुए तो क्या वो सेम साइड में नहीं है, तो बेटा सिन बनेगा। अगर ये ऊपर गया और ये नीचे आया तो क्या बना, एंटी बना। अब बेटा एग्जाम्पल यहां पर इस सिस्टम के हम एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे एन डबल बॉन्ड, यहां पर बेटा हमारा लोन पेयर, यहां पर भी लोन पेयर। मान लेते हैं कि यहां पर जो ग्रुप है वो CH3 है और यहां पर जो ग्रुप है वो भी बेटा CH3 है। अब आपको याद रखना होगा, इसकी रैंक कितनी, 1, इसकी भी रैंक कितनी, 1, क्यों सेम ग्रुप्स तो यही आएंगे। अगर ये सेम है तो इसको क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड एज सेम, ठीक है ना। एंटी ये हमेशा तब बनेगा जब ए ग्रुप ऊपर जाएगा, ए ग्रुप नीचे जाएगा, समझा। जब दो ग्रुप्स नीचे होंगे तो हमेशा बेटा वो सिन ही रहेगा, वो एंटी नहीं होगा। अब बेटा यहां पर, यहां सी, सॉरी यहां एन डबल बॉन्ड एन, यहां पर बेटा एक और लोन पेयर अपोजिट। तो जैसे लोन पेयर अपोजिट हो जाएगा तो इसका मतलब वो एंटी होगा, चाहे अब यहां पर जो दो ग्रुप्स हैं वो सेम है या डिफरेंट है। तो क्या करेंगे, यहां पर एक ग्रुप डालेंगे, इट इज पीएच, यहां पर बेटा दूसरा ग्रुप डालेंगे, इट इज पीएच। पीएच क्या होता है, एक दिन समझाया था पीएच क्या होता है। पीएच बेटा होता है फिनाइल, क्या होता है, और फिनाइल क्या होता है, ये कौन सा ग्रुप है, ये बेंजीन होता है। क्या होता है, बेंजीन की फार्मूला होती है बेटा C6H6। क्या होती है, अगर इस बेंजीन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव किया जाए -H, फार्मूला क्या बनेगी, C6H5। तो उसको कैसे लिखेंगे, उसको लिखा जाता है बेटा सेम अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स, यहां बॉन्ड, यहां बॉन्ड, यहां बॉन्ड। लेकिन बेटा एक हाइड्रोजन तो रिमूव किया, कहीं पर भी एक बॉन्ड शो करते हैं, यानी कि यहां पर जो ये कार्बन है इसमें एक हाइड्रोजन कार्बन है, क्या है, और इसी ग्रुप को बेटा हम लोग नाम देते हैं फिनाइल। क्या नाम देते हैं, और फिनाइल को बेटा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पीएच से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए बेटा जो पीएच है ये इनऑर्गेनिक का पीएच सिस्टम नहीं है कि इसका पीएच ज्यादा है या कम है, यहां पर पीएच का मतलब होता है बेटा फिनाइल। ये कौन सा बना, शाबाश, ये बना बेटा एंटी। क्या आपका इसका सिन बना सकते हैं, क्या इसका एंटी बना सकते हैं, तो कैसे बनेगा, यहां एन डबल बॉन्ड एन, यहां बेटा ये इस साइड में तो इसको लोअर साइड में लाएंगे,
इस ग्रुप को बेटा CH3, मैंने क्या किया, जरूरी नहीं दूसरे को चेंज करेंगे, पहले को ही इंटरचेंज किया और यहां पर बेटा CH3, तो ये बना एंटी। इसका सीन बनाना हो N डबल बॉन्ड N, तो सिंपल बेटा दोनों लोन पेयर्स को अपर साइड में करो या दोनों लोन पेयर्स को लोअर साइड में करो, इस तरह से यहां PH और यहां बेटा PH, समझा? तो ये बना एंटी, तो ये बना बेटा इसका सिन, समझा? सो दिस इज कौन सा सिस्टम, C डबल बॉन्ड N और M डबल बॉन्ड N सिस्टम। इसको कॉपी करो फिर रिलीज करते हैं। रिंग में मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन्स कितने होते हैं, कितने? अब बेटा रिंग कितने होते हैं, 6। अब क्या रखो यहां पर, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, अगर मैं इसको इसके साथ जोड़ दूं, इसको इसके साथ जोड़ दूं, इसको इसके साथ जोड़ दूं, ये रिंग बनी। रिंग क्या होती है, जहां पर आप एक जगह से स्टार्ट जाएंगे और पेन को उठाए बिना फिर उसी जगह पर वापस आ जाएंगे, पहुंच जाते हैं, तो मिनिमम जो रिंग होती है वो 3 कार्बन की होती है। कितने की होती है? इसलिए बेटा इस रिंग सिस्टम में आपने अभी याद रखना कि रिंग में जो रिंग है कैन बी ऑफ 3 कार्बन एटम्स, 4 कार्बन एटम्स, 5 कार्बन एटम्स, 6 कार्बन एटम्स, लेकिन बेटा ये C2 की नहीं हो सकती क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ एक लीनियर स्ट्रक्चर बन सकता है, यानी कि 2 बॉन्ड्स। अब बेटा जो ये रिंग आइसोमेरिज्म है ये किसी भी रिंग में हो सकता है, जिसके पास 3 कार्बन हो, जिसके पास 4 कार्बन हो, 5 कार्बन हो या 6 कार्बन हो, किसी भी रिंग में बेटा जो आइसोमेरिज्म है, कौन सा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है, याद रखना बेटा, अगेन वापस सिस्टम पर आ जाएंगे, इनमें बेटा सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म होता है जो सबसे पहले हमने किया था। अब ध्यान रखो, अब क्वेश्चन होता है कौन सी रिंग में होगा, तो हम लोग यहाँ पर बेटा एक रिंग यूज करेंगे 3 कार्बन की और 4 कार्बन की। ये एक 3 कार्बन की रिंग मैंने बनाई, ये बेटा मैंने एक 4 कार्बन की रिंग बनाई सुकैट के फॉर्म में। जरूरी नहीं है, बच्चे ऐसे भी बना सकते हैं, आपने बेटा इस तरह से भी बना सकते हैं, ये भी 4 कार्बन है, अब आपकी मर्जी है, आप ऐसे बनाए ऐसे बनाए, लेकिन ऐसे बनाए तो ज्यादा बेटर रहता है एज कम्पेयर टू सुकैट के फॉर्म में, समझा? अब बेटा सबसे पहले आपने याद रखना, कहीं पर भी इस रिंग में अगर एक एटम अटैच होगा, मान लो यहां पर एटम अटैच है A, यहां पर भी एक ही एटम अटैच है, जहां पर मर्जी हो यहां A, तो आपने याद रखना इस सिस्टम में बेटा ये नहीं होता है, जहां पर रिंग में सिर्फ एक हेटेरो एटम प्रेजेंट हो उसमें बेटा ये नहीं होता। क्यों नहीं होता वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। इसका मतलब ये और ये सेम है, तो अगर बेटा यहां पर भी एटम A होगा तो इसमें भी ये नहीं है क्योंकि ये दोनों सेम है, ये भी 4 कार्बन की है, ये भी बेटा 4 कार्बन की है, बाद में समझाता क्यों नहीं हो। और कहां नहीं हो सकता, आप बेटा ध्यान रखना, ये ग्रुप अगेन ये 3 कार्बन की रिंग, ये बेटा अगेन यहां पर आपने याद रखना ये 4 कार्बन की रिंग। अगर बेटा एक ही एटम के साथ 2 सिमिलर ग्रुप्स अटैच हों, जैसे A और A हो, या इवन डिफरेंट ग्रुप्स भी अटैच हों, जैसे यहां A और A अभी याद रखना, इसके साथ भी और इसके साथ भी, यहां पर भी बेटा ये नहीं होता है, यहां पर भी ये नहीं होता है, समझा? यानी कि अगर एक ही एटम अटैच हो तब भी नहीं होता, अगर 2 एटम सेम कार्बन के साथ अटैच हो तब भी बेटा ये नहीं होता, चाहे आपकी रिंग 3 कार्बन की हो, 4 कार्बन की हो, 5 कार्बन की हो या 6 कार्बन की हो। यहां तक समझ आया? अब एक ही सिस्टम में होता है ना रखो। अब बेटा यहां पर एक रिंग है, इस रिंग में इस कार्बन पर एक एटम है और इस कार्बन पर बेटा एक एटम है, मान लो यहां पर A है और यहां पर भी A है, इसमें ये हो सकता है। अगर बेटा यही रिंग इस तरह से हो, ना रखना, यहां पर A है और यहां पर बेटा B है, तब भी ये हो सकता है। यानी कि अगर आपके पास रिंग है, एक ही एटम पर है, 2 डिफरेंट एटम पर ग्रुप्स प्रेजेंट हो, चाहे वो सेम हो चाहे वो डिफरेंट हो, उसमें बेटा ये आइसोमेरिज्म हो सकता है। इसमें से एक सिस बन सकता है, एक ट्रांस बनेगा, इसका भी एक सिस बनेगा और एक ट्रांस बनेगा। कैसे, वो बाद में, पहले आप इसको काट लीजिए। यहां पर बेटा इसको
ए डैश लीजिए, यहां साथ में लिखिए ए एंड ए डैश मे बी सेम और डिफरेंट, तब भी नहीं होगा, चाहे वो सेम हो चाहे वो डिफरेंट हो, इस सिस्टम में नहीं होगा। क्योंकि याद रखना आपको बेटा ऑब्जेक्टिव आएगा, इसीलिए आपने ध्यान रखना कि कहां हो सकता है कहां नहीं हो सकता। एग्जाम्पल तो बाद में हो जाएंगे कि कैसे है। सबसे पहले इसमें नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, चाहे 4 की हो चाहे 5 की हो चाहे 6 की हो चाहे 7 की, जब एक ही ग्रुप होगा। जब दो ग्रुप्स हों, अगर वो एक ही कार्बन के साथ अटैच है, अगर वो सेम है तब भी नहीं होगा, अगर वो डिफरेंट है तब भी नहीं होगा। क्या मैंने लिखा, ए एंड ए डैश क्या है, मे बी और, लेकिन यहां क्या लिखा है, नो, बिग नो। अगर एक ही कार्बन पर अटैच है तो नहीं होगा। हाँ, अगर दो कार्बन पर अटैच है, जैसे ए एंड ए डैश यहां पर है, तो यस, चाहे वो सेम हो चाहे ए और बी हो, ये तो ऑटोमेटिकली डिफरेंट हो गए, तब भी बेटा यस होगा। आप मुझे बताओ, ये 6 कार्बन के रिंग है, ठीक है, इसमें होगा नहीं, चलो इसको हटा देते हैं, इसमें होगा नहीं। जब एक ही कार्बन पर अटैच होते तब, तो दो डिफरेंट कार्बन पर अटैच है, तो रिंग सिस्टम के लिए यही है। और रिंग सिस्टम में याद रखना डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो इसलिए बेटा याद रखना ये साइक्लो अल्केन्स हैं। कौन से हैं, साइक्लो अल्केन्स। अब बेटा यहां पर एग्जांपल, सबसे इजीएस्ट एग्जांपल कौन सी थी, 3 कार्बन की, ठीक है ना। अब क्वेश्चन होता है कि हम लोग कैसे बताएं। बेटा आपने ध्यान रखना है, आपने हमेशा साइड वाले कार्बन लेने हैं दिखाने के लिए। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4। इसने कितने बनाए, इस कार्बन ने, इस कार्बन ने कितने बनाए, 2। इसने कितने बनाए, तो इसलिए बेटा यहां पर एक लाइन ड्रा करेंगे, एक अपर साइड में एक लोअर साइड में, यानी कि यहां से एक बॉन्ड ऊपर है एक बॉन्ड, तो उसी तरह से बेटा यहां पर एक बॉन्ड ऊपर है एक बॉन्ड। मान लो यहां पर CH3 था, यहां पर भी CH3 था, यानी कि ये वो सिस्टम हो गया जैसे मैंने अभी आपको रिंग दिखाई। कौन सा सिस्टम बनाई, ये रिंग बनी, यहां पर इसके साथ एक ग्रुप अटैच है इस साइड में ए, और यहां पर भी बेटा इसके साथ अटैच है ए। क्या ये दोनों के दोनों सेम नहीं है, मुझे पता है यहां CH3 यहां CH3, तो उसका मतलब बेटा जो लोअर साइड होगा, चौथी वैलेंसी जब नहीं दी गई होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, वो हाइड्रोजन बनाता है। कौन सा बनाता है, तो क्या बेटा इसी सिस्टम को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, ये रिंग, ध्यान रखना यहां बॉन्ड, ये दो और ये दो, यहां पर मैं CH3 लिखूं, यहां H लिखूं, यहां H लिखूं, यहां CH3 लिखूं, क्या बेटा अब इस पॉइंट के ऊपर दोनों सेम नहीं है, अगर दोनों सेम होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सिस। अब जो दोनों यहां पर है सिमिलर है, वो क्या है, अपोजिट। ये क्या बना बेटा, ट्रांस बना सकते हैं। अब बेटा ध्यान रखो, यहां पर ये ग्रुप यहां पर अगेन ट्रायंगल में, यहां पर बॉन्ड यहां पर बॉन्ड, ये एटम ये एटम। मान लो ये CH3 है और ये ग्रुप बेटा डिफरेंट है, C2H5, यानी कि जो ग्रुप्स आपके अटैच है, यहां पर एक एटम अटैच है A और यहां पर एटम अटैच है बेटा B। क्या ये दोनों सेम है, नहीं है ना, ये CH3 है, क्या ये सिस्टम बना। अब कैसे होगा, यहां पर H यहां पर H। अब बेटा ये दो तो सेम है, जब एक साइड में भी सेम आते हैं तो वो क्या बनता है,
सिस। अब क्या करेंगे, एक को चेंज करेंगे, यानी कि एक को इंटरचेंज करेंगे। तो बेटा यहां पर सिस्टम, यहां पर सिस्टम, यहां पर ग्रुप, यहां पर इसको CH3 को यहीं रखेंगे, H को भी, इन दोनों को बेटा इंटरचेंज करेंगे, ये H आएगा, ये C2H5 आएगा। अब बेटा जो सिमिलर ग्रुप्स हैं, ये H और ये H, क्या ये अपोजिट में नहीं है? अगर ये अपोजिट में है तो इसको बेटा हम लोग नाम देंगे ट्रांस। अगर बेटा कोई ग्रुप सेम नहीं है तो आपने अगेन यूज करना E और Z सिस्टम, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सिस्टम है या कार्बन कार्बन रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन में या तो EZ सिस्टम होता है या तो बेटा सिस ट्रांस आइसोमर होता है। अब यही बेटा हम लोग यहां पर एक्सप्लेन करेंगे। ध्यान रखो, मान लो हमारे पास 4 कार्बन की रिंग है बेटा, ये 4 कार्बन है की रिंग, यहां पर जो एटम अटैच है वो A है, यहां पर भी एटम जो अटैच है वो A है। अब बेटा इसके एग्जांपल कैसे बनाएंगे, ध्यान रखना, मैंने आपको क्या कहा था, इसको स्क्वायर फॉर्म में नहीं लिखना, इसको बेटा इस तरह से यहां पर बनाना। उससे क्या होगा, ये ग्रुप और ये ग्रुप बेटा हम लोग इजीली बना पाएंगे, यहां पर और यहां पर। ध्यान रखना ये कौन सा जरूरी है कि A और A अल्काइल ग्रुप से हो सकते हैं। यहां पर बेटा हाइड्रोजन है, यहां हाइड्रोजन है, यहां ड्यूटेरियम है, यहां ड्यूटेरियम है, हो सकता है। क्या ये दोनों सेम है, क्या ये दोनों सेम है? फिर मैंने कहा था ना, अगर बेटा आइसोटोप्स हो तब क्या करना है, तब भी बेटा जो सिमिलर आइसोटोप्स है वो लोअर साइड में, तो ये कौन सा वाला बना, सिस। अगर बेटा इसी का ट्रांस बनाना है तो क्या करें, इसी सिस्टम को हम लोग यहां पर ले जाएंगे, यहां यहां एक बॉन्ड यहां, एक बॉन्ड यहां, ये दोनों सिमिलर है तो एक को बेटा सेम, ये नहीं करना इन दोनों को सेम करोगे, इन दोनों को चेंज करोगे क्या फर्क पड़ेगा, जो एटम या ग्रुप्स एक कार्बन के साथ अटैच है उन्हीं को चेंज करना है, इंटरचेंज करना है यहां पर। अब बेटा H और H सेम, D और D, तो इसलिए ये बना ट्रांस। कुछ बच्चे कहते हैं सर ये भी हाइड्रोजन ये भी हाइड्रोजन, नहीं बेटा, हाइड्रोजन और जो ड्यूटेरियम है और प्रोटियम है, मैंने कल आपको लिखवाया था आइसोटोप्स को अलग ग्रुप्स माना जाता है, लिखवाया था ना, इसलिए बेटा H और H अलग है और D और D अलग है। अब H और H सेम साइड में तो सिस बना, यहां पर बेटा डिफरेंट बना। उसी तरह से यहां पर हम लोग फोर्स सिस्टम को ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां बॉन्ड, दूसरा बेटा यहां बॉन्ड, यहां बॉन्ड, ऐसे लिखेंगे, शाबाश। यहां बेटा F, यहां H, यहां F, यहां H, यहां F, यहां H, यहां H, यहां F, यानी फ्लोरीन की सब्स्टिट्यूशन की गई है, तो बेटा ये कौन सा बना, सिस, ये कौन सा बना, ट्रांस। यहां तक समझ आया? अब इसको कॉपी कीजिए। अब बेटा यहां पर इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें। यहां पर बेटा जो है एटम है, इसके साथ जो ये ऊपर वाला ग्रुप है जो आपकी इमेजिनरी लाइन के ऊपर साइड में लाई करता है, इसको बेटा हम लोग लिखते हैं अबोव द प्लेन। क्या लिखते हैं, अबोव द प्लेन। और जो बेटा लोअर साइड में होता है ये एक्चुअली बिलो द प्लेन होता है। इसका मतलब हुआ क्या बेटा, ध्यान रखो, आपके तीनों कार्बन एटम्स यहां पर या चारों कार्बन एटम्स जो भी रिंग के हैं वो बेटा प्लेन में आ जाते हैं। प्लेन का मतलब होता है वो बोर्ड में आ जाते हैं। लेकिन जो आपके ये दो ग्रुप्स होते हैं ये बेटा बोर्ड में नहीं होते, ये ऊपर और नीचे नहीं होता, एक यहां अबोव द प्लेन होता है और एक बेटा बोर्ड के पीछे होता है। तो इसीलिए जो आपकी तरह लाई करता है उसको लिखते हैं अबोव द प्लेन, और जो बेटा बोर्ड के बैक साइड में होता है उसको लिखते हैं बिलो द प्लेन। और याद रखना जो अबोव द प्लेन होता है उसको बेटा इस तरह से भी शो किया जा सकता है, ध्यान रखना, ट्रायंगल के फॉर्म में, और इस ट्रायंगल को बेटा हम लोग वेज बोलते हैं, VEDG। क्या होता है, इसको वेज बोलते हैं। और जो बिलो द प्लेन होता है उसमें बेटा डॉट से, लेकिन ये डॉट्स जो होते हैं वो बढ़ते जाते हैं, यानी कि इनका जो हाइट लेंथ है वो बढ़ती जाती है। बिलो द प्लेन को इसको बेटा डैश रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, जो बिलो द प्लेन होता है उसको डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो अबोव द प्लेन होता है उसको वेज से। इसलिए बेटा हो सकता है किसी बुक में ऐसे शो किया गया, ध्यान रखो, ये रिंग है इसको ऐसे शो किया होगा, यहां पर एटम, यहां पर एटम, ध्यान रखना, इस ग्रुप को ऐसे शो किया गया हो और यहां पर बेटा इस ग्रुप को ऐसे शो किया हुआ। इस ग्रुप में क्या है, अबोव द प्लेन क्या है, CH3,
बिलो द प्लेन क्या है h। अब यहां पर अबो द प्लेन क्या है h और बिलो द प्लेन क्या है c। तो अगर आप देखेंगे जो ये वेजेस है क्या वो अपोजिट साइड में नहीं है, और जो डैशेस है क्या वो भी अपोजिट साइड में नहीं है, और यहां पर बेटा ये सेट थी। तो ये कौन सी फिगर बनी ट्रांस। क्या आप इसके लिए बना सकते हैं? अगर मैं आपको बोलूं इसके लिए बनाइए तो क्या करना है? शाबाश बेटा, पहले हम लोग यहां पर एक टेट्राहेड्रल बनाएंगे। अब बेटा वेज में क्या आ रहा है एफ आ रहा है, तो बेटा इसलिए एफ अबोव द प्लेन इस तरह से। यहां पर क्या आ रहा है एफ कहां है वो भी बेटा अबोव द प्लेन है, तो यहां एफ यहां है। ध्यान रखना। अब एच को कैसे शो करेंगे इन द फॉर्म ऑफ डैशेस, तो यहां एच। अब इन द फॉर्म ऑफ डैशेस तो यहां एच। तो ये कौन सी फॉर्म बनी ये सिस। क्या आप ट्रांस बना सकते हैं? क्या करना है एफ को नीचे एच पर। अब बेटा मुझे बताओ ये फिगर कौन सी है? ना रखना। ये सिस आइसोमर है या ट्रांस आइसोमर है? ये सिस आइसोमर है या ट्रांस आइसोमर है? ट्रांस बेटा। क्यों? क्या ये वेज है? क्या ये भी वेज है? अगर दोनों के दोनों वेज होते तो क्यों? ये भी CH3 था ये भी CH3 था। अगर दोनों के दोनों वेज में होते या दोनों के दोनों डैश में होते तो वो सिस होता। अब ध्यान रखो ये सिस है ना, H और H किसमें है डैश में, F और F किसमें है, यानी कि जब सिमिलर ग्रुप्स वेज में होते हैं तो उसको सिस बोलते हैं, जब सिमिलर ग्रुप्स अपोजिट में हो तो उसको क्या बोलते हैं। तो इसलिए बेटा याद रखना ऐसे भी एग्जाम में आ सकता है ये ट्रांस है। आपको डायग्राम्स दी गई होंगी और आपको बताया जाएगा कि कौन सा सिस है कौन सा ट्रांस है। समझ आया? कंप्लीट करो इन एग्जाम्स को। इसीलिए बेटा इनको यहीं पर रखा और बाद में शो किया कि अबोव द प्लेन और बिलो द प्लेन का मतलब क्या होता है। समझ आया? अबोव द प्लेन का मतलब होता है जो राइटर है उसकी ओर बेटा वो पॉइंट कर रहा है। बिलो द प्लेन का मतलब होता है जो बोर्ड के बैक साइड में हो या आपकी कॉपी के बैक साइड में हो, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर जो हो। नेक्स्ट वन इज प्रॉपर्टीज ऑफ सिस डैश ट्रांस आइसोमर्स। यहां पर बेटा सबसे पहले मैं सिस आइसोमर बनाऊंगा। यहां सी यहां सी, यहां ग्रुप यहां ग्रुप, यहां पर ग्रुप यहां पर ग्रुप, ये ए ये बी ये ए ये बी। क्या ये सिस नहीं बना? अब ए और बी कुछ भी हो सकते हैं, वो सेम भी हो सकते हैं वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर बेटा मुझे ट्रांस बनाना तो क्या करें सी डबल बॉन्ड सी, एक के ग्रुप सेम रखनी है दूसरे के ग्रुप्स को बेटा इंटरचेंज करना है। तो यहां पर बी आएगा यहां पर ए आएगा ट्रांस। सबसे पहला जो होता है दैट इज कॉल्ड इज डाइपोल मोमेंट। पहली प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी? और आपने पढ़ा है डाइपोल मोमेंट होता है म्यू। इसका म्यू कितना होगा ध्यान रखना। अब बेटा कार्बन और ए इसका म्यू जनरली इस डायरेक्शन में पॉइंट होगा, तो अगर इसका इधर है तो इसका किधर होगा इधर होगा। ठीक है, इन दोनों में क्या होगा अगर इसका यहां होगा तो इसका किस साइड में इस साइड में होगा, यानी कि ये अपोजिट साइड में। लेकिन क्या ये दोनों ग्रुप्स, अब इसको अभी आप छोड़ दो इस वाले का, इसका अगर इधर होगा तो इसका किधर होगा इस साइड में। क्या इन दोनों का नेट आएगा? क्यों? यहां पर है ये इसको इधर खींच रहा है ये इधर खींच रहा है, क्या ये कैंसिल होगा? यहां पर बेटा कोई टग ऑफ वार है, एक आदमी इसको इधर खींच रहा है एक इधर खींच रहा है, क्या ये जीरो हो जाएगा? नहीं होगा ना। इधर मान लो ये है, इसको मैं इस साइड में खींच रहा हूं ये इस साइड में खींच रहा है, क्या ये हमारी साइड आएगा? ये उधर भी नहीं जाएगा इधर भी नहीं जाएगा, लेकिन इस साइड में डायरेक्शन में तो जाएगा। अब बेटा इसको मैं इधर खींच रहा हूं वो उधर खींच रहा है, किधर जाएगा? कहीं पर भी नहीं, क्योंकि अगर हमारा पावर सेम होगा, अगर अपोजिट साइड में डाइपोल मोमेंट है तो वो कैंसिल हो जाता है, यानी कि इसका म्यू जो होगा वो जीरो होगा।
लेकिन ये तब होगा अगर ये दोनों ग्रुप सेम है। अगर ये दोनों ग्रुप सेम नहीं है तब जीरो। लेकिन एक चीज तो है, इसका म्यू बेटा हमेशा लेसर होगा और इसका म्यू तो हमेशा मोर होगा। समझा? किसका म्यू ज्यादा? सिस का म्यू ज्यादा। एंड म्यू क्या होता है? डायपोल मोमेंट। तो इसलिए सबसे पहले लिखेंगे डायपोल मोमेंट ऑफ सिस आइसोमर इज ऑलवेज ग्रेटर देन डायपोल मोमेंट ऑफ ट्रांस आइसोमर। इज दैट क्लियर? क्यों? ट्रांस आइसोमर में बेटा वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो डायपोल मोमेंट मींस एक इस साइड में जा रहा है, दूसरा बेटा इस साइड में जा रहा है, तो नेट कितना होगा? जीरो अगर ये सेम है। अगर ये सेम भी नहीं है, इसका पावर 10 इसका भी पावर 10, तो ये -10, टोटल कितना? जीरो। इसका पावर बेटा -10 लेकिन इसका पावर +8, तो नेट क्या आएगा? -2। लेकिन आएगा, अब इसका पावर -10 इसका पावर +12, नेट इस साइड में, लेकिन फिर भी बेटा कम आएगा। लेकिन यहां पर जब होगा इसका डेफिनेटली एक डायपोल मोमेंट होगा और ये डायपोल मोमेंट कभी भी जीरो नहीं होगा। नेट डायपोल मोमेंट आएगा और ये डायपोल मोमेंट बेटा मोर होगा एज कंपेयर टू दिस में। उससे क्या फर्क पड़ता है? नंबर 2, जो डायपोल मोमेंट होता है जिसको हम डीएम लिखेंगे, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है? डायपोल मोमेंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा? तो बेटा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सिस आइसोमर शुड बी ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कौन सा आइसोमर बेटा? ट्रांस आइसोमर। ठीक है, ये हो गया 2। नंबर 3 बेटा यहां पर स्टेबिलिटी। कौन ज्यादा स्टेबल, सिस आइसोमर या ट्रांस आइसोमर? शाबाश बेटा, कौन ज्यादा स्टेबल, सिस या ट्रांस? आप ध्यान रखो, ये एक कार्बन कार्बन है, मान लो यहां CH3 है और यहां CH3 है। दूसरा ग्रुप ये डबल बॉन्ड मान लो, ये कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ये CH3 यहां है और ये CH3 यहां है, यानी कि सिमिलर ग्रुप्स बिल्कुल नजदीक है। अगर सिमिलर ग्रुप्स नजदीक होंगे तो जो सिमिलर चीजें वो एक दूसरे को क्या करती हैं, तो इसलिए बेटा यहां पर जो होगा यहां रिपल्शन होगा। ठीक है ना? और रिपल्शन होगा भी क्या? मैक्सिमम। यहां पर भी रिपल्शन हो सकता है, लेकिन क्योंकि ये बहुत दूर है तो जो रिपल्शन है बेटा वो यहां पर मिनिमम होगा। और हमने पढ़ा है जितना ज्यादा रिपल्शन होता है उतनी ज्यादा एनर्जी, जितनी ज्यादा एनर्जी उतनी कम। तो इसलिए बेटा यहां पर एक स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? किसके प्रोपोर्शनल है? रिपल्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसमें ज्यादा रिपल्शन, सॉरी डायरेक्टली नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेटा रिपल्शन। तो इसका मतलब हुआ जो सिस आइसोमर है दैट इज लेस स्टेबल। ठीक है ना? सिस जो है उसकी स्टेबिलिटी जो है वो कम है, किसके कंपैरिजन में? ट्रांस के कंपैरिजन में। उससे क्या फर्क पड़ता है? नंबर 4 बेटा क्रिस्टल लैटिस एनर्जी। क्रिस्टल लैटिस एनर्जी का मतलब होता है जब भी बेटा कोई सबस्टेंस क्रिस्टल बनाएगा, सॉलिड बनाएगा, तो उस समय वो कुछ एनर्जी को रिलीज करता है जिसको क्रिस्टल लैटिस एनर्जी, जो आपने ऑलरेडी पढ़ी थी, लैटिस एनर्जी। कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए कंपाउंड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। उसी तरह से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी होता है। जो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल उसको ब्रेक करना मुश्किल। अब बेटा इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल? ट्रांस। तो इसका मतलब क्या हुआ? ट्रांस की क्रिस्टल लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, किससे? सिस से। इसलिए बेटा अगर एग्जाम में आए क्या बताए किसकी क्रिस्टल लैटिस एनर्जी है, तो क्या लिखेंगे? ट्रांस हैज मोर क्रिस्टल लैटिस एनर्जी देन द सिस। आप बेटा ध्यान रखना। नंबर 5 बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रिस्टल लैटिस एनर्जी के।
ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डायपोल मोमेंट बॉइलिंग पॉइंट के। आप बेटा यहाँ सॉरी बॉइलिंग पॉइंट को लिखा हमने, यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रिस्टल लैटिस एनर्जी बेटा यहाँ पर, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट तो हमने ऑलरेडी किया है। अब बेटा किसकी क्रिस्टल एनर्जी ज्यादा है? ट्रांस की, यानी कि उसको ब्रेक करना, अगर ब्रेक करना मुश्किल तो क्या होगा? ज्यादा एनर्जी। तो इसीलिए बेटा मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो इसका मतलब हुआ जो ट्रांस है उसका मेल्टिंग पॉइंट ग्रेटर होगा किसके मेल्टिंग पॉइंट से? सिस के बेटा मेल्टिंग पॉइंट से। समझेगा? एक और चीज, तो लास्ट प्रॉपर्टी अब यहां पर प्रॉपर्टी नंबर 6 बेटा, ये चीजें पूछी जाती हैं ऑब्जेक्टिव में, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। सॉल्युबिलिटी, कौन सा कंपाउंड सॉल्युबल होगा? जो ज्यादा स्टेबल होगा, जो कम स्टेबल होगा? जो कम स्टेबल होगा, जो कम स्टेबल होगा वो जल्दी। तो इसलिए बेटा याद रखना, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रिस्टल लैटिस एनर्जी। क्यों? कम स्टेबल है तो जल्दी ब्रेक हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल है तो ब्रेक होना नहीं चाहेगा। तो इसलिए बेटा क्या लिखेंगे? किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा? तो सिस की जो सॉल्युबिलिटी है वो बेटा ग्रेटर है किसकी सॉल्युबिलिटी से? ट्रांस की सॉल्युबिलिटी से। सो दिस इज ऑल अबाउट किसके बारे में? व्हाट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कौन कौन सा टाइप है? सिस हमने किया, ट्रांस हमने किया, फिर हमने बेटा सिन किया, एंटी किया, ठीक है, और हमने ई सिस्टम किया, जेड सिस्टम किया, और फिर कहां कहां ये हो सकता है और कहां नहीं हो सकता है, और फिर बेटा लास्ट में हमने प्रॉपर्टीज की। आज इतना ही, बाकी बेटा हम लोग कल करेंगे।